वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी ऑडियो बुक। चलो शुरू करते हैं। रिश्ते की बात। गाड़ी में परी अपनी प्यारी प्यारी बातों से अपने भाई को मना चुकी थी। फिर दोनों मिलके पकोड़े को शेयर करके सफाचट कर चुके थे। जब दोनों घर पहुंचे तो मीरा जी बोली, तुम लोग जल्दी से जाके फ्रेश होके आओ। उनकी बात सुन के दोनों अपने अपने कमरे में जाके फ्रेश होके थोड़ी देर में नीचे आ गए और अब सब साथ में दिन। मीरा जी बात शुरू करते हुए बोली, कल सुबह सब 6:30 बजे तक रेडी हो जाना, कल सब मंदिर चलेंगे। जल्दी उठने की बात से ही खाना सरक गया परी को और खसने लगी। सब अपना खाना छोड़ के उसकी तरफ लपके। कोई पीठ सहला रहा था, कोई पानी अपने हाथों से पिला रहा था। कुछ समय में वो नॉर्मल हुई। तब फिर सब अपने खाने में लग गए। खाना पीना होने के बाद सब थोड़ी देर बैठे बात कर रहे थे। तब परी अपने पापाजी से धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, पापाजी आप ना मेरे को 1 घंटे पहले से उठाना शुरू कर दीजिएगा, तब टाइम पे नींद खुल जाएगी मेरी। उसके पापाजी भी हाँ में सर हिलाते हुए उसको आश्वस्त कर दिए। पर परी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए अपनी भाभी माँ के पास किचन में पहुँच गई और उनके गले में बाहें डालते हुए बोली, भाभी माँ आप तो सब जानती हो ना, प्लीज मुझे कल उठा देना जल्दी प्लीज। भाभी माँ बोली, ठीक है गुड्डा, तुम अभी जाके सो जाओ ताकि सुबह तक तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। परी भी मान गई। फिर सबको गुड नाइट बोल के सोने चली गई। बाकी सब भी बाद में अपने अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह का समय। श्याम जी और भाभी माँ के जी तोड़ कोशिशों के बाद परी उठ चुकी थी। परी पीले रंग की सलवार सूट, एक हाथ में घड़ी दूसरे में प्यारा सा ब्रेसलेट पहने बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी आंखें अब भी हल्की बंद थी। ऐसे ही हिलते दुलते नीचे उतर के सबके पास पहुंच गई। उसको देख के सब मुस्कुरा दिए। सब रेडी होके 6:30 बजे में गाड़ी से मंदिर निकल गए। वही दूसरी तरफ एक बहुत सुंदर महल नुमा घर में एक औरत पूरे रौब के साथ अपने कमरे की कुर्सी में बैठी और परी की इंफॉर्मेशन वाली फाइल पढ़ रही थी। जैसे जैसे आगे बढ़ती, उनकी मुस्कान और बड़ी होती जाती। उनके ठीक सामने एक आदमी हाथ बंधे खड़े थे। ये वही कल वाली औरत है जिन्होंने अपने सबसे विश्वासु आदमी से परी की डिटेल्स लाने को कहा था। इनका नाम है गायत्री प्रताप सिंह, जो अपने बेटे उर्फ राजस्थान के हुकुमसा के लिए सही लड़की ढूंढ रही है। फाइल पढ़ के रखने के बाद वो उस आदमी से बोली, जल्द से जल्द इनके घर वालों से मिलके परी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना होगा। अब यही है जो मेरे बाद मेरे बेटे को संभाल सकती है, मुझे पूरा विश्वास है। उनके बात का जवाब देते हुए वो सच बोल ले, आप ये क्या बोल रही है? हुकुमसा कितने गुस्सेल मिजाज के हैं, कब किस बात पे गुस्सा आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये लड़की, ये तो बहुत मासूम लगती है। इनकी जोड़ी तो शेर और हिरनी जैसी लगेगी, कह के वो हंस दिए। उनकी बात सुन के गायत्री जी भी हंसने लगी और बोली, बेशक ये बहुत मासूम है पर इनकी मासूमियत ही शायद मेरे बच्चे के पत्थर दिल को पिघला सकती है। जब हमारा बच्चा 20 साल के थे तब वो भी तो ऐसे ही थे। उस वक्त ना जाने किसकी नजर लगी हमारे परिवार वालों को, कहते हुए वो जैसे उस वक्त में खुद को खो सी गई। फिर कुछ सोचते हुए बोली, आप तो जानते ही है शर्मा जी, मेरा बेटा भी पहले ऐसे ही हंसता मुस्कुराता था, सबको अपने मस्तियों से परेशान करता था, पर जब से उनके पिता की अचानक मृत्यु हुई वो टूट से गए हैं। वो आज भी उनके कातिलों को ढूंढ रहे हैं। अपने पिता की मृत्यु पे भी उन्होंने आंसू नहीं बहाए। बोलते हैं कि मौत के बदले मौत। जब तक उनके कातिलों को अपने हाथों से मौत नहीं दे देंगे, हम शांति से नहीं बैठेंगे। उस दिन हमने सिर्फ अपने पति को ही नहीं खोया था बल्कि अपने बच्चे के चेहरे से रौनक और खुशी सब खो चुके हैं। ये सब कहते हुए गायत्री जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी बातों को सुन के शर्मा जी की आंखें भी नम हो गई थी। फिर खुद को संभालते हुए गायत्री जी बोली, चलिए अब लगता है भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, तभी तो इतनी प्यारी बच्ची हमें दिखी। चलिए चल के भोलेनाथ के दर्शन कर आते हैं। और राजस्थान जाने से पहले परी के परिवार वालों को भी तो राजी करना है इस रिश्ते के लिए। ये सब कहते हुए उनके चेहरे में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि परी से उनको बहुत उम्मीदें थी। फिर दोनों भी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। ये महादेव की लीला ही थी कि दोनों परिवार उसी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। पर अभी तक गायत्री जी की नजर परी पे पड़ी नहीं थी। परी के परिवार वाले और गायत्री जी भोलेनाथ के सामने अगल बगल ही हाथ जोड़े प्रार्थना करने खड़े हो गए। गायत्री जी अभी भी परी को देखी नहीं थी। गायत्री जी भोलेनाथ से बोली,
हे प्रभु, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है, बस प्रभु अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे परिवार पे, और कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि परी मेरे घर की बहू बन के जल्द से जल्द हमारे पास आ जाए। वही परी भोलेनाथ से बोली, हे भोलेनाथ, अब तो हमारी शादी की उम्र भी हो गई है, कब तक आप मुझे मेरे फ्यूचर हब्बी से दूर रखेंगे? अब तो टू मच हो गया बाबा जी, आप जल्दी में उनसे हमारी मुलाकात करवा दीजिए ना, हम आपको आपका फेवरेट प्रसाद भान चढ़ाएंगे। फिर आंखों को खोल के हाथ जोड़े प्रणाम करके के पलट गई। ठीक तभी गायत्री जी भी पलटी। दोनों एक दूसरे को देखे। परी उनको देख के मुस्कुराते हुए आगे निकल गई, और गायत्री जी तो अभी भी परी को सामने देख के सकते में थी। जब तक होश में आई तब तक परी वहां से जा चुकी थी। वो बेचैनी से पूरे मंदिर में उसको ढूंढने लगी। तब थोड़ी दूर मंदिर के सीढ़ियों पे परी के भाई दिखे, जो अधेड़ उम्र के आदमी और औरत से बात कर रहे थे। गायत्री जी समझ गई कि आज परी सह परिवार यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। वो पीछे मुड़ के महादेव की प्रतिमा के सामने मुस्कुराते हुए हाथों को जोड़ लेती है और कहती है, हे महादेव, आपका इशारा हम समझ गए, अब तो आपका आशीर्वाद भी मिल गया, अब तो बिना वक्त गवाए इनसे बात करेंगे। फिर आंखों को खोल उनको प्रणाम करके गायत्री जी शर्मा जी के साथ बढ़ चली परी के परिवार के पास। उनके सामने जाके हाथ जोड़ते हुए परी के पापा से बोली, हर हर महादेव भाई साहब। अचानक एक अनजान औरत गायत्री जी का एक अलग ही औरा था, भीड़ में सबसे अलग। उनको इस तरह अपने सामने देख के वो लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर थोड़ा संभल के वो बोले, हर हर महादेव बहन जी, जी माफ कीजिएगा पर हम आपको पहचाने नहीं। गायत्री जी मुस्कुराते हुए बोली, ये हम जानते हैं कि आप सब हमें नहीं जानते। फिर इधर उधर देखते हुए बोलने लगी, आपकी बेटी नहीं दिख रही, कहाँ गई है परी? उनका सवाल सुन के परी के घर वाले आश्चर्य होके उनको देख के सोचने लगे, आखिर ये है कौन जो हम सबको जानती है पर हम इन्हें जानते तक नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर परी के मम्मा बोली, जी हमारी बेटी अपनी भाभी माँ के साथ जलेबी खाने गई है। फिर हाथों के इशारे से बोली, वो देखिए वहाँ पे। गायत्री जी जब वहाँ देखी तो मुस्कुरा दी। परी अपनी भाभी माँ के साथ बात करते हुए जलेबी बड़े चाव से खा रही थी। परी को देख के गायत्री जी उसके परिवार वालों के तरफ पलट के बोली, हमें आप सबसे कुछ बात करना है, क्या थोड़ी देर के लिए हम साइड में चल के बात कर सकते हैं? उनकी बातों को सुन के परी के पापा मीरा जी की तरफ देखने लगे तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। फिर परी के पापा गायत्री जी की तरफ देख के विनम्र भाव से बोले, जी ठीक है चलिए। फिर सब मंदिर के साइड में आके मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। वहाँ पहले से थोड़ी थोड़ी दूरी पे लोग बैठे थे। गायत्री जी फिर बात शुरू करने की मकसद से बोली, हम राजस्थान के हुकुमसा की माँ हैं, हमारा नाम गायत्री प्रताप सिंह, हम हमारे बेटे के लिए एक लड़की की खोज में थे। हम हमारे बेटे के लिए एक ऐसी लड़की की खोज में थे जो उन्हें संभाल सके, जो हर कदम पे उनका साथ निभाए, उन्हें समझे। फिर थोड़ा रुक के बोली, और मेरी वो खोज आपकी बेटी परी पे आके खत्म होती है। दरअसल हम हमारे बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहते हैं। एक सांस में अपना बात कहने के बाद वो चुप होके उन लोगों के कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। और यहाँ तो एक के बाद एक झटके के बाद तीनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसी प्रतिक्रिया दे। जब हुकुम सा सुने तब पहला झटका लगा, फिर हुकुम सा की माँ सुने तो दूसरा झटका। अंदर ही अंदर तीनों सोचने लगे कि हम लोग हुकुम सा की माँ के साथ बैठे हैं। और आखिरी झटका तो बहुत जोर का लगा जब ये सुने कि गायत्री जी को अपने बेटे के लिए परी पसंद आ गई है और परी को अपने घर की बहू बनाना चाहती है। तीनों मुंह खोले, आंखों को बड़ा करे, शौकन चेहरा बनाए बस गायत्री जी को देख रहे थे। गायत्री जी की बात सुन के सबको 440 वोल्ट का तगड़ा झटका लगा, जिसके बाद कुछ वक्त तक तो वहाँ शांति छा गई थी। फिर परी की मम्मा जैसे होश में आए और खुद को संभालते हुए बोली, देखिए बहन जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी बातों को सुन के कि आपको हमारी बेटी पसंद आई है, पर माफ कीजिएगा, शायद आप परी के बारे में सब कुछ नहीं जानती, इसलिए आप इतना बड़ा बात इतनी आसानी से बोल गई। आपके बेटे हुकुम सा है, मतलब उनकी बीवी हुकुमरानी सा होंगी। हुकुमरानी सा की बहुत सी जिम्मेदारी होती है और आप चाहती है परी बने उनकी बीवी, पर मेरी परी में तो बहुत बचपना है, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी, खुद भी परेशान हो जाएगी और आप सबको भी करेगी। देखिए शादी कोई खेल तो नहीं, जो नहीं खेल पाए तो छोड़ के भाग गए।
मेरी बच्ची इतनी जिम्मेदार नहीं है। उनकी बातों का जवाब देते हुए गायत्री जी मुस्कुराते हुए बोली, बहन जी, आपकी चिंता मैं समझ रही हूँ। हर माँ को चिंता होती है कि कैसे उनकी फूल सी बच्ची एक परिवार को संभालेगी। मेरी भी एक बेटी है, मैं आपकी तकलीफ समझ रही हूँ। पर एक बार सोच के देखिए, हम और आप भी तो कभी एक बेटी ही थे, और आज देखिए हम लोग का अपना परिवार है। आप समझ रही है ना जो हम कहना चाहते हैं? गायत्री जी की बात परी की मम्मा कुछ हद तक समझ गई थी। अचानक उनको कुछ याद आया और हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ याद आया। देखिए बहन जी, मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न तो बिल्कुल भी नहीं है। घर के काम, खासकर खाना बनाना उसे बिल्कुल नहीं आता। हल्का फुल्का कुछ बना लेती है, कभी ठीक बन जाता है कभी तो। इतना कह के वो चुप हो गई। उनके चेहरे पे चिंता साफ झलक रही थी। गायत्री जी बोली, आपने शायद सुना नहीं कि हमने क्या कहा। हमें बहू चाहिए, नौकरानी नहीं। इस बात पे परी के परिवार वालों का चेहरा खुशी से खिल उठा। परी के पापा बोले, बहन जी, बाकी सब तो ठीक है, पर आपके बेटे, मेरा मतलब है क्या वो भी तैयार है इस रिश्ते के लिए? गायत्री जी बोली, हमारे बेटे पे हमें पूरा विश्वास है, वो ना कर ही नहीं सकते इस रिश्ते के लिए। पर फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम उनको बुला लेते, कल एक बार दोनों मिल ले, फिर जो परी बेटी बोलेंगी वही होगा। उनकी बात पे हामी भरते हुए तीनों मान गए। फिर गायत्री जी सबसे कल मिलने का बोल के चली गई। उनके जाते ही थोड़ी देर बाद परी अपनी भाभी माँ के साथ वहाँ सबको ढूंढते हुए पहुँच गई। फिर सब वहाँ से घर को निकल गए। घर पहुँच के परी भागते हुए अपने रूम में गई और बेड पे गिर के मस्त सो गई। उसको तो पता भी नहीं कल कौन सा तूफान आने वाला है जो उसकी नींद और चैन सब उड़ा ले जाएगा। कोष्टक। और यहाँ नीचे हॉल में बैठे तीनों सब कुछ जो मंदिर में हुआ भाभी माँ को बता रहे थे। भाभी माँ को भी शौक लगा कि इतना सब हो गया वहाँ। तो सब बोले उनको कि आप ही बात करना उनसे। फिर वो बोली कि ठीक है, अभी गुड्डा जब सो के उठेगी तो हम जाके उससे बात करेंगे। पर मेरी बात आप सब सुन लीजिए, अगर परी का मन नहीं होगा या उसको लड़का पसंद नहीं आया तो कोई भी प्रेशर नहीं देगा उस पे। सब मान गए। 2 घंटे बाद जब भूख लगने से परी की नींद खुली तो झूमते हुए गिरते पड़ते रूम से बाहर निकली और नीचे डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ गई। हॉल में बैठे सब बात ही कर रहे थे कि परी को ऐसे नीचे उतरते देख प्रेम बाबू बोले, अगर इसको ऐसे उतरते हुए वो देख लेती ना तो कभी इसके लिए हुकुमसा का रिश्ता नहीं भेजती। उसकी इस बात पे सब हंस दिए। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। फिर भाभी माँ बोली, आप लोग बात कीजिए जब तक हम गुड्डा को खाना खिला के आते हैं। भाभी को जाते देख मीरा जी बोली, बेटा रुको, हम सब भी चलते हैं। फिर जब बाबू खाना खा लेगी तो उससे लगे हाथों रिश्ते की बात भी कर लेंगे। फिर सब जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ गए और भाभी किचन में खाना लेने चली गई। यहाँ परी चेयर पे बैठे बैठे नींद में झूल रही थी। फिर जब भाभी खाना ले आए तो उसके सामने खाना रख के बोली, बेटा चलो खाना खा लो। उनकी आवाज से वो उठी और फटाफट खाने लगी। कुछ खाना अंदर जाने के बाद उसका दिमाग कुछ ठीक हुआ और अब उसको फील हुआ जैसे तीनों जोड़ी आंखें उसी को घूर के देख रही थी। जब परी सबको देखती तो सब इधर उधर देखने लगते। परी समझ गई कि इन लोग को कुछ बहुत सीरियस बात करना है, तभी सब ऐसे कर रहे। तो वो जल्दी से खाना खा के प्लेट किचन में रख के हाथ धो के उन लोग के पास आके बैठ गई और बोली, हाँ तो अब बताए क्या बोलना है। इधर उधर की बात किए बिना जल्दी से बताए। भाभी भी सोची कि सीधे बताने में ज्यादा सही होगा। फिर उसको सब बता दी, कैसे गायत्री जी मंदिर में उन लोग से मिली, कैसे रिश्ते की बात हुई और कल उनके बेटे आएंगे मिलने। सब सुनने के बाद परी चुप हो गई। फिर कुछ देर बाद बोली, ठीक है, कल हम मिलने के लिए तैयार हैं। सब उसकी बात पे खुश हो गए। उसके पापा जी बोले, बाबू देखो, कल उनसे मिलने के बाद तुम्हारा जवाब ना भी होगा तो भी कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। वो ओके बोल के अपने रूम में चली गई। दूसरी तरफ गायत्री जी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। महल में आते ही शर्मा जी से बोली, जल्दी से उन्हें फोन कीजिए, हमें उनसे बात करना है अभी। शर्मा जी भी मुस्कुराते हुए फोन मिला दिए। कुछ रिंग के बाद फोन रिसीव हुआ तो वहाँ से एक रोबदार आवाज आई। वहाँ से बोले, बोलिए शर्मा जी, कैसे कॉल किया? मासा ठीक तो है ना? शर्मा जी बोले, जी जी हुकुम सा, सब ठीक है। लीजिए उनसे बात कीजिए। फिर फोन उनको थमा देते हैं। फोन लेके गायत्री जी बात करने लगती है। उनकी खुशी तो उनके आवाज से साफ झलकती है।
अपनी मासा को इतना खुश देख के वो बोले, क्या बात है मासा, बहुत खुश लग रही है। ऐसी कौन सी बात है जिससे आप इतनी इतनी खुश है? गायत्री जी खुशी से चहकते हुए बोली, बेटा क्या बताया आपको, हम बहुत 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 खुश हैं। आप बस कैसे भी करके आज के आज यहाँ आ जाइए, फिर हम सब बता देंगे। हुकुम साहब भी मान गए आने के लिए। शाम तक हुकुम साहब अपनी मासा के पास आ चुके थे। हुकुम साहब 6 फुट हाइट, मुस्कुलर बॉडी, चेहरे पे हर वक्त दिखती गंभीरता, आंखें काली गहरी, एक आकर्षक ओरा है उनका, जो देखे बस उनका होके रह जाए। हुकुम साहब उनके सामने बैठे उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। गायत्री जी बोली, देखिए बेटा, हम जो बोलेंगे हमारी बात पहले ध्यान से सुनिएगा, फिर कुछ बोलिएगा। अपनी मासा की बातों को सुन के वो गंभीरता से उनके आगे की बातों को बोलने का इंतजार करने लगे। गायत्री जी बोली, हमने आपके लिए एक लड़की पसंद की है, परी नाम है उनका। बहुत प्यारी बच्ची है, हमें बहुत पसंद है बेटा, हम दिल से चाहते हैं कि वो हमारे घर की बहू बने। और हाँ बेटा, कल आप दोनों को मिलवाने की बात कही ही हमने, कल परी से मिलेंगे ना आप। पर यह तो हुकुम सा अपनी मासा के मुंह से लड़की पसंद होने की बात सुनते ही अपने होश खो बैठे। उनको कुछ न बोलते देख गायत्री जी एक और बार अपना सवाल दोहराती है और उनके हाथ पे अपना हाथ रखती है। तो हुकुम सा चौंक के बोलते हैं, हाँ। गायत्री जी इसको ही अपने सवाल का जवाब समझ के खुशी से चहक उठी। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, गायत्री जी खुशी से अपना फोन उठा के तब तक परी के पापा से कल मिलने के लिए हामी भर देती हैं। ये भी बता दी कि हुकुम सा यहाँ आ चुके हैं। कल दोपहर को 1 बजे मिलना फाइनल हुआ था। अपनी मासा को इतना सब बोलते देख वो चुपचाप उठ के अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाके बेशुद्ध से पीट के बल बिस्तर पे गिर पड़े और खुद से कहने लगे, ये आपने क्या कर दिया मासा, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब क्या करेंगे हम? तभी उनका फोन बजा और उनका ध्यान टूटा। फोन उठा के स्क्रीन पे देखे तो प्रिया लिखा था। फोन उठा के कान से लगा लिए तो वहाँ से बहुत प्यारी सी मीठी आवाज आए और बोली, हे जान कैसे है आप? बिना बताए कहाँ चले गए, बोलो ना जान। हुकुम सा खुद को नॉर्मल करते हुए एक ही सांस में सब बोल गए, मासा ने हमारे लिए एक लड़की देखी है, चाहती है कि कल ही जाके उनसे मिले। ये सुनने के बाद प्रिया कुछ देर की चुप्पी के बाद बोली, और आप क्या चाहते हैं? क्या आप कल उस लड़की से मिलने जाएंगे? जवाब देते हुए बिना किसी भाव के हुकुम सा बोले, हाँ हम जाऊंगा। ये सुनते ही सामने से लड़की के सुबकने की आवाज आती है, जिसे सुन के हुकुम सा बेचैनी से उठ के खड़े हो जाते हैं। उसको चुप कराते हुए कहने लगते हैं, प्लीज चुप हो जाए आप, आपको तो पता है ना हम आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकते। अच्छा आप हमारी बात सुनिए, हम कल लड़की से मिलने तो जाएंगे और सब सच बता देंगे कि हम किसी और से प्यार करते हैं, फिर ये रिश्ता वो लड़की खुद तोड़ देगी। ओके नाउ प्लीज डोंट क्राई। फिर वो लड़की शांत हो जाती है और कहती है, आप पक्का ऐसा करेंगे ना, क्योंकि हम आपके बिना नहीं रह सकते। ये सुन के हुकुम सा के चेहरे पे दर्द उभर आता है। दर्द भरी आवाज में बोले, आप हम पे यकीन रखिए, हम सब ठीक कर देंगे। फिर दोनों थोड़ी देर बात करके दोनों फोन रख देते हैं। बिस्तर पे जाके पेट के बल लेटते हुए मन ही मन कहते हैं, तो मिस, कल होगी आपसे हमारी पहली मुलाकात और आखिरी भी। हम अब मिलना तो हम भी चाहते हैं आपसे और देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी खूबी है आप में जो मासा के दिल में इस कदर बस गई है आप कि आपको सीधा घर की बहू बनाने का मन बना बैठी है। का कुछ तो बात है आप में, तभी तो जो काम प्रिया 2 सालों में नहीं कर पाई वो आपने कर दिखाया, वो कुछ महज 2 दिनों में। और अगर सच में आप इतनी ही अच्छी है जितना मासा आपके बारे में कहती है, फिर तो जरूर आप हमारी बात समझेंगी और 2 प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं होने देगी। आशा करते हैं आप खुद सच्चाई जानने के बाद रिश्ता तोड़ देंगी। क्योंकि हम रिश्ता तोड़ के अपनी मासा का दिल नहीं तोड़ सकते। अगर आप रिश्ते के लिए मना कर देंगी तो मासा को बुरा जरूर लगेगा, पर जल्द ही ये मान लेंगी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। ऐसे ही सोचते हुए सो जाते हैं। राठौर निवास। परी अपने बेड पे लेटे खुद से बात करते हुए कहती है, बाबा जी कल जो आ रहे हैं हमें देखने, क्या वही होंगे हमारे फ्यूचर हबी? क्या वो भी हमसे मिलने के लिए बेचैन है? अगर हाँ तो क्या वो भी हमारे तरह सिंगल है अब तक हमारे इंतजार में? ऐसा बोल के अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा के शर्माने लगती है। फिर कुछ देर बाद सोचते हुए वो भी गहरी नींद में सो जाती हैं। राठौर निवास। सुबह के 10 बजे
मीरा जी सुबह से पूरे घर में दौड़ दौड़ के नौकर से ठीक से काम करने को बोलती हैं। फिर किचन में जाके बहू की खाना बनाने में मदद करने लगती हैं। बहू उनको इतना परेशान देख के बोली, माँ आप बेवजह इतना परेशान हो रही हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। मीरा जी उनकी बात पे बस सर हाँ में हिला देती हैं, पर चिंता तो अब भी साफ देखा जा सकता था उनके चेहरे पे। फिर दोनों काम खत्म करके 2 घंटे बाद किचन से बाहर आ जाते हैं और हॉल में आपके सबके साथ बैठ जाती है। हॉल में सब बैठे ही थे कि मीरा जी को कुछ याद आया और फिर परी को आवाज देके हड़बड़ी में बुलाने लगी। सब मीरा जी की तरफ देखने लगे कि अचानक इनको क्या हुआ। थोड़ी देर बाद परी उछलते हुए सीढ़ियों से नीचे आए और मीरा जी के सामने पहुंच गई। मीरा जी उसको देखती है, ब्लैक स्पगेटी विद ग्रे शॉर्ट्स, बाल खुले। उसके कपड़े को देख के मीरा जी गुस्से में बोली, इनको देखो, इनको अभी 1 घंटे में लड़के वाले देखने आएंगे और ये है कि ऐसे कपड़े पहन के पूरे घर में घूम रही है। परी उनके बात को सुन के मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, मम्मा यार आप तो ऐसे बोल रही है जैसे पहली बार हमको ऐसे कपड़ों में देख रही है। हमेशा तो घर में यही पहनती हूँ। मीरा जी उसकी बात सुन के अपनी बहू की तरफ देख के बोली, बेटा इससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, पर आप तो जानती है ना सब, इसलिए इसको जाके साड़ी पहना दीजिए। उन लोग के आने से पहले इसको तैयार कर दीजिए। भाभी भी मान गई और परी को चलने को बोलती है। परी तो साड़ी का नाम सुनते ही शौकन फेस बना के दोनों को देखते हुए बोलती है, ना ना हम नहीं पहनेंगे साड़ी, हम अच्छा सा कोई सूट पहन लेंगे। मीरा जी नाराज होते हुए बोली, सूट नहीं साड़ी ही पहनना है, उसमें ज्यादा अच्छी लगोगी। फिर उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। परी फुदक के वहां से पीछे हट जाती है। अब हालत ये थी कि परी आगे आगे उसके पीछे भाभी माँ और माँ उसको पकड़ने के लिए भाग रही थी। परी के भाई पापा जी बैठे मस्त उन लोग का कदम पकड़ाए देख रहे थे। घर के बाहर सब अपने में इतना मस्त थे कि किसी का ध्यान ही नहीं गया कि कब घर के बाहर आके गाड़ी रुकी। गाड़ी से बाहर आके हुक्म सा घर को देखते हैं। परी का घर भी बाहर से महल जैसा ही था। हाँ हुक्म सा के महल जितना बड़ा नहीं, पर फिर भी बहुत अच्छा था। इससे वो मन ही मन सोचे कि लड़की को पैसों का लालच तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर अपने बॉडीगार्ड को बाहर रुकने का बोल के अपनी मासा का हाथ पकड़े उनको अंदर ले जाने लगे। मासा उनको ऐसे हाथ पकड़ते देख बोली, क्या आप भी ऐसे हाथ पकड़ के ले चल रहे हैं हमें, जैसे हम कोई छोटे बच्चे हैं। हुकुम सा उनकी बात को सुनने के बाद घूर के उनको देखने लगे तो मासा डर के चुप हो गई। फिर बिना कुछ बोले उनके साथ चलने लगी। शर्मा जी भी दोनों के साथ हो लिए। सब दरवाजे पे आके खड़े हो गए तो देखा कि दरवाजा तो पहले से खुला है। फिर तीनों अंदर घुस गए। अंदर का हाल देख के मासा के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ गई। वही हुकुम सा अजीब सा चेहरा बना सब देख रहे थे, क्योंकि परी का कदम पकड़ाए अब भी चालू था ग्रिन। परी पीछे देखते हुए आगे की ओर भाग रही थी। परी को देखते हुए सबका नजर दरवाजे से अंदर आती गायत्री जी और उनके साथ आए एक लड़के पे गया। उनका चेहरा भी कुछ हद तक उनकी मासा से पे गया था, इसलिए सब समझ गए कि यही हुकुम सा है, गायत्री जी के बेटे। सब शौक में थे। कोई कुछ बोलता कि उससे पहले ही परी जाके हुकुम सा के सीने से टकरा गई। टक्कर बहुत जोर की थी। वो गिरने को हुई ही थी कि हुकुम सा उसको गिरता देख जल्दी से उसके कमर में हाथ डाले उसको गिरने से बचा लेते हैं। गिरते वक्त उसकी स्पगेटी कमर से ऊपर उठ चुकी थी और हुकुम सा का हाथ उसकी खुली कमर पे था। उनके दिल की धड़कन एक्सप्रेस ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। और परी इन सब से अनजान एक हाथ से अपना सर पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से हुकुम सा की शर्ट का कॉलर कस के पकड़ लेती है। डर से उसकी आंखें बंद थी। सर में जोर से लगने की वजह से उसके मुंह से आह निकल जाता है और बड़ी मासूमियत से अपना सर से हिलाते हुए बोली, कितना जोर का लगा, हमको तो सर में घूमी घूमी हो रहा है। ये बोलते हुए जब अपना आंख खोल के सामने देखती है तो खुद को किसी की बाहों में पाती है। हुकुम सा जो तब से परी के मासूम से चेहरे को एकटक देख रहे थे, परी की आंखें खुलते ही उसमें को जाते हैं। परी भी उनकी तरफ देख के कहीं खो सी जाती है। दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए कि परी अपने सर का दर्द भी भूल गई और उसी हाथ को जिससे अपना सर पकड़ी थी उसको अपने सर से हटा के हुकुम सा के गले में लपेट लेती है। ये सब वहाँ खड़े उनके घर वाले देख रहे थे। सबके चेहरे पे एक मुस्कान थी, पर मासा तो बहुत ज्यादा खुश थी ये देख के। अब तो परी से और भी ज्यादा उम्मीदें बंध गई थी उनकी। दोनों को इस कदर खोया देख
मासा अपना एक हाथ बढ़ा के हुकुम सा के कंधे पे रख देती है। तब जैसे हुकुम सा अपने होश में आते हैं और जल्दी से परी को सीधा खड़ा कर देते हैं और अपनी नजरों को उस पे से फेर के खड़े हो जाते हैं। उनको अब खुद पे गुस्सा आने लगता है कि कैसे वो प्रिया के सिवा दूसरी लड़की के इतना करीब जा सकते हैं, कैसे उसमें इस कदर खो सकते हैं। जो हाथ अभी परी की कमर पे था, गुस्से में उस हाथ की मुठिया भींच लेते हैं। फिर खुद से कहते हैं, बस अब एक बार भी इस लड़की की तरफ देखूंगा ही नहीं। जिस काम से यहाँ आया हूँ, बस अब उस पे ध्यान देना है। यहाँ हुकुम सा उस वक्त को कोस रहे थे जब परी से उनकी टक्कर हुई और हमारी परी, वो तो जैसे अब भी उस पल के मीठे एहसासों में डूबी हुई थी। उसकी भाभी माँ जल्दी से आगे आए और परी को अपने साथ लेके चली गई। मीरा जी सबको बैठाने लगी और माफी मांगते हुए बोली, माफ कीजिएगा बहन जी, हमें पता नहीं था कि आप लोग जल्दी आने वाले हैं। पता होता तो परी को भी जल्दी तैयार होने को बोल देते। गायत्री जी मुस्कुराते हुए बोली, आप इतना मत सोचिए, हमें परी को ऐसे कपड़े में देख के कुछ भी गलत नहीं लगा। हम लोग भले ही राजसी परिवार से हैं, पर सोच आज के यंगस्टर जैसी है। हम कपड़ों से लोगों को जज नहीं करते। ऐसी कई बहुएं होती है जो घूंघट करके रखती है और अपनी ही सास ससुर। कपड़ों से लोगों के चरित्र का पता नहीं चलता। हमें तो परी पहले दिन से ही पसंद है और अब तो आप लोग को इतना खुशी से घर में हंसी मजाक करते देख, अब तो हम सोचते हैं कि बहुत जल्द यही रौनक हमें अपने घर में देखने को मिलेगा जब परी हमारे घर की बहू बन जाएंगी। ये सब कहते हुए गायत्री जी कितनी खुश थी, ये उनका चेहरा ही बता रहा था। हुकुम सा अपनी मासा को तब से देख रहे थे, उनको इतना खुश देख के वो अंदर ही अंदर टूट रहे थे। गायत्री जी की बातों को सुनने के बाद परी के मम्मी पापा बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद परी फुल स्लीवलेस रेड लॉन्ग सूट पहने नीचे आती है, डॉट छोटी, बिना ज्यादा मेकअप के, बस आंखों में काजल और होंठों पे लाइट कलर रेड लिपस्टिक, उस पे होठों के पास वो तिल, बिल्कुल अपने नाम की तरह परी ही लग रही थी। गायत्री जी तो फुले नहीं समा रही थी उसको देख के। हुकुम सा को जब अपनी मासा की बात सुनाई दी, जो बोल रही थी, लो परी आ गई, हमारी परी, तो हुकुम सा ने फिर से हाथों की मुठिया फिर से भींच ली। खुद से कहने लगे, नहीं, बिल्कुल भी ऊपर मत देखना, एक बार भी नहीं देखना। परी आके अपने पापाजी के पास बैठ गई। फिर शुरू हुआ KTBB राउंड, क्या तुम बनोगी बहू राउंड, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। परी गायत्री जी के हर सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए देती और हुकुम सा भी सबसे अच्छे से बात कर रहे थे, बस परी की तरफ नहीं देख रहे थे। और परी जब से आए हैं तब से चोरी छुपे उनपे ही नजर चली जा रही थी उसकी। व्हाइट शर्ट विद ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, एक हाथ में एक्सपेंसिव वॉच, दूसरे में मोटा सा कड़ा। हुकुम सा का ये लुक कयामत ढा रहा था परी के नाजुक दिल पे यमी फेस। बस एक बात परी को खटक रही थी, हुकुम सा का एक बार भी उसे ना देखना। उनको ऐसे देख के अजीब सा मुंह बनाते हुए मन ही मन बोली, एक हम है जो लड़के होके भी छिछोरे की तरह इनको छुप छुप के देख रहे हैं, और एक ये है लड़के होके भी ऐसे नजरों को हमसे चुरा रहे हैं जैसे अगर हमारी तरफ एक बार भी देखेंगे तो हम आंखों से ही इनकी इज्जत लूट लेंगे। फिर प्यार भरी नजरों से हुकुम सा को देखते हुए सोची, वैसे मानना पड़ेगा कमाल की पर्सोनालिटी है इनकी, अगर मेरे तरफ देखते तो एक दो बार आंख मार चुके होते उनको देख के। फिर खुद की बातों को सोच के सर नीचे करके अपने दांतों से निचले होंठ को काटे हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बेचारी परी, उसको तो पता भी नहीं नजरों को चुराने की असली वजह क्या है। गायत्री जी परी से कहती है कि वो चाहे तो अकेले में हुकुम सा से बात कर सकती है। इस बात पे परी बोली, हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी जो अकेले में ही हो, वैसे भी जो इंसान मेरे घर वालों को इतनी इज्जत दे रहे हैं उनसे कुछ पूछने को बचता ही नहीं है। परी के इस जवाब से हुकुम सा आश्चर्यचकित होके पहली बार अपने नजरों को उठा के परी की तरफ देखते हैं और फिर से उसके मासूम से चेहरे में उलझ के रह जाते हैं, पर जल्द ही खुद को संभाल लेते हैं और नजरों को फेर लेते हैं। उनकी इस हरकत पे परी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। फिर परी से उसकी राय मांगी गई कि उसको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। परी हाँ बोल देती है। परी के हाँ से हुकुम सा की आंखों में नमी आ जाती है, जिसको बहुत सफाई से बिना किसी की नजरों में आए पहुंच लेते हैं। फिर उनसे जब पूछा जाता है तो कुछ वक्त सोच के अपना सर हाँ में हिला देते हैं। गायत्री जी खुशी से खड़ी हो जाती है और परी के पास जाके उसको कंधों से पकड़ के खड़ा कर देती है
आंखों में नमी लाए उसका माथा चूम लेती है, फिर बोलती है, हमारी परी, हमारी बच्ची। थैंक यू बेटा, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर एक बार उसका माथा चूम लेती है। ये नजारा देख के वहाँ मौजूद हर लोग खुश थे, सबकी आंखें नम थी। पर सबकी नम आंखों की वजह अलग थी। परी के घर के लोगों के नम आंखों की वजह थी कि उनकी फुलसी बच्ची अब बहुत जल्द हमेशा के लिए अपने नए घर और परिवार वालों के पास चली जाएगी, अपने इस घर और घर वालों को छोड़ के। पर एक तसल्ली भी थी कि बहुत ही प्यार करने वाला परिवार मिला है उनकी बच्ची को। वही गायत्री जी की आंखों में खुशी से नमी उतर आई थी। परी की नम आंखों की वजह तो वो साफ साफ बयां भी नहीं कर सकती, अपना परिवार छोड़ने का गम और इतने अच्छे परिवार में जाने की खुशी। और हुकुम सा अंदर ही अंदर टूट रहे थे, अपने ही खुशी के लिए वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे। खैर सब अच्छे से निपट गया और आज ही पंडित जी को बुलवा के शादी का मुहूर्त निकलवाया जाता है। पंडित जी आके दोनों की कुंडली देखते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, शादी का शुभ मुहूर्त 1.5 महीने बाद का है। ये सुन के परी की मम्मा टेंशन में आ जाती हैं, पर गायत्री जी उनको समझा लेती है और यही डेट फाइनल हो जाता है। सब मुंह मीठा करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गायत्री जी उनसे विदा लेके हुकुम सा के साथ चली जाती हैं। गाड़ी में गायत्री जी फ्यूचर के बारे में सोच सोच के खुश थी। उनके चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक नजर अपने बगल में बैठी मासा को खुश देख के हुकुम सा अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा के एक गहरी सांस लेके खुद को शांत रखने की कोशिश करते हैं। फिर सोचने लगे जो परी के घर जाने से पहले उनके महल में हुआ था। सुबह से हुकुम सा खुद को मेंटली रेडी कर रहे थे कि कैसे वहां जाके सबसे बात करेंगे, कैसे परी से बात करेंगे, कैसे उसको सच बताएंगे, कैसे उसको कन्विंस करेंगे रिश्ता तोड़ने के लिए। क्या वो रिश्ता तोड़ने के लिए मानेगी? ऐसे ही कई सवाल उनके दिमाग में घूम रहे थे। सोच सोच के उनका दिमाग फटा जा रहा था। उस पे प्रिया का हर आधे घंटे में कॉल करना अब उनको परेशान कर रहा था। अभी सर पकड़ के बैठे ही थे कि प्रिया का फिर से कॉल आ गया। फोन की स्क्रीन पे प्रिया का नाम देखते ही झल्ला के फोन उठाते हैं और एक ही सांस में बिना प्रिया की बात सुने गुस्से में बोलने लगते हैं, क्या है प्रिया, क्यों बार बार कॉल करके परेशान कर रही हो? एक बार बोल दिए ना कि हम सब संभाल लेंगे, तो क्यों बार बार एक ही बात पूछने के लिए कॉल करती हो? मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि रिलेशनशिप में आके ही गलती हो गई हमसे। जी का जंजाल बना हुआ है अब ये रिलेशनशिप। अब तो हम ये सोचते हैं कि अगर अभी हम इस रिलेशनशिप में नहीं होते तो आराम से बिना किसी झंझट के अपनी मासा की बात खुशी खुशी मान चुके होते। फिर जब हुकुम सा को एहसास हुआ कि गुस्से में क्या क्या बोल गए तो एक हाथ से अपने बालों को नोचिए। वो कुछ बोलते उससे पहले ही प्रिया के रोने की आवाज आई। अब तो हुकुम सा को ऐसा महसूस हो रहा था कि अपना सर दीवार पे दे मारे। ग्रिन पर खुद के इमोशन को कंट्रोल करते हुए बोले, नो प्रिया, प्लीज प्लीज डोंट क्राई, लिसन आई एम रियली वेरी सॉरी। प्रिया, मेरा सर सुबह से दर्द से फटा जा रहा था, उस पे तुम्हारा फोन आया तो तुम पे सारा गुस्सा निकल गया, प्लीज तुम तो समझो हमें। उनके इतना बोलने से प्रिया मान गई और प्यार से बोली, हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपके लिए मेरा प्यार अगर जी का जंजाल बन चुका है तो हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं। डॉट छोटी। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुशी मेरे साथ है या किसी और के साथ, बस आप खुश रहे, हमें इससे मतलब है। प्रिया की बातों को सुन के हुकुम सा अपने चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान लाते हुए बोले, प्रिया, आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। डोंट वरी प्रिया, हम लोग कभी अलग नहीं होंगी। हम आज ही जाके ही इस रिश्ते को तोड़ देंगे। तुम अपना ख्याल रखना, आई लव यू, बाय। प्रिया से बात करके हुकुम सा को एक सुकून मिल रहा था। चेहरे पे मुस्कान लिए आराम से बिस्तर पे हाथ के ऊपर सर रखे लेट गए और खो गए अपने मोहब्बत की यादों में। तभी अचानक उनको कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुन के तुरंत ही अपने सेंसेस में आए और बेड से कूद के नीचे उतर गए। भागते हुए अपनी मासा के कमरे में घुस गए। वहां का नजारा देखते ही उनके होश उड़ गए। उनके सामने उनकी मासा जमीन पे बेहोश पड़ी थी और उनके हाथ के पास वास टूट के गिरा पड़ा था। उनको ऐसे देखते ही जोर से चीखते हुए बोले, शर्मा जी, कॉल दी डॉक्टर। और खुद भाग के अपनी मासा को गोद में उठा के बिस्तर पे संभाल के लेटा देते हैं। पलट के पीछे देखते हैं, शर्मा जी अब भी डॉक्टर से बात ही कर रहे थे। ये देख के उनका माथा ठनका और शर्मा जी के हाथ से फोन ले लेते हैं और डॉक्टर से चीखते हुए अपने एक एक शब्द को गुस्से में चबाते हुए बोले, ए डॉक्टर, अगर तुझे अपना परिवार और अपनी नौकरी प्यारी है तो बस 10 मिनट देता हूँ तुझे, इसके बाद ना मैं कुछ सुनूंगा ना तू कुछ बोलने लायक बचेगा, समझा। इतना बोल के शर्मा जी का फोन गुस्से में दीवार पे दे मरते हैं। हुकुम सा का ये रूप देख के शर्मा जी डर से कांप गए। हुकुम सा के हाथों की मुठ्ठियां भींची हुई, चेहरा गुस्से से लाल, आंखों को देख के लग रहा था जैसे खून उतर आया है उसमें। हुकुम सा अपने रौद्र रूप में आ गए थे। रूम के सोफे में बैठे कभी अपनी मासा को देखते तो कभी घड़ी को। जैसे जैसे समय बीत रहा था उनका पारा हाई होता जा रहा था। तभी रूम में भागते हुए कोई घुसता है।
हुकुम सा नजरों को घुमा के दरवाजे के पास देखे तो वहाँ डॉक्टर दरवाजे पे खड़ा हाफ रहा था। उनको ऐसे देख के हुकुम फिर से घड़ी की तरफ नजरों को घुमा के देखते हुए व्यंग से मुस्कुराते हुए बोले, लगता है आपको अपने परिवार की बिल्कुल चिंता नहीं है। ये सुनते ही डॉक्टर डर से कांप गए और भागते हुए सीधा बेड के पास पहुंच गए। एक नजर गायत्री जी को बेहोश देखे फिर हुकुम सा की तरफ पलट के मिमियाते हुए बोले, हुकुम सा आप लोग बाहर जाइए, हम जल्द ही इनका चेकअप करके आपको बताते हैं। हुकुम सा बिना ना नुकुर के सीधा बाहर निकल गए और उनके पीछे ही शर्मा जी भी निकल गए। बाहर निकल के बेचैनी से रूम के बाहर चक्कर काटने लगे। अचानक उनको एक बात खटकी और सीधा जाके शर्मा जी के सामने खड़े हो गए। अचानक से उनको इस तरह से अपने सामने खड़े देख के डर से शर्मा जी की चीख निकल गई और कूद के 2 कदम पीछे खड़े होके हुकुम सा को देखने लगे। हुकुम सा उनको अपनी लाल आंखों से घूरते हुए सांस भरी आवाज में बोले, ये कैसे हुआ? क्या ऐसे पहले भी कभी हुआ है इनके साथ या आज फर्स्ट टाइम है? हुकुम सा का सवाल सुन के शर्मा जी के पसीने छूटने लगे। वो डरी सहमी आंखों से हुकुम सा को देखने लगे। शर्मा जी को चुप देख के हुकुम सा उनको गुस्से में घूरते हुए बोले, क्या हुआ? आवाज नहीं निकल रही आपकी। हमारा पेशेंस लेवल मत चेक कीजिए, आपके लिए ठीक नहीं होगा। उनकी बात सुन के शर्मा जी डर गए और अटक अटक के बोलना शुरू किए, ये पहली बार नहीं है, ऐसा इनके साथ पहले भी हुआ था। जब राजा सा की मृत्यु हुई थी तब से रानी सा डिप्रेशन में रहने लगी थी। फिर आप में आते बदलाव को देख के वो चिंतित रहने लगी। ऐसे ही चिंता में रह के वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। हम आपको बताने वाले थे पर उन्होंने हमें रोक दिया कुछ भी बोलने से। इतना सुन के ही हुकुम सा उनको खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। ये देखने के बाद शर्मा जी की सिट्टी पिट्टी गुलह हो गई। डर के वो पीछे की ओर जाने लगे। ऐसा करते हुए वो दीवार से जाके चिपक गए। फिर एक ही सांस में हिम्मत करके बोले, लेकिन जब से रानी सा परी बिटिया से मिली है ऐसा लगता है जैसे नई ऊर्जा आ गई उनके अंदर। बहुत खुश रहने लगी है वो। ये सुनते ही हुकुम सा कुछ सोचने लगे। वो आगे कुछ बोलते कि तब तक डॉक्टर बाहर आ गए और बोले, वो ठीक है, अब इंजेक्शन दे दिया है मैंने। ध्यान रखिए उनका, ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से वो बेहोश हुई थी। हो सके तो उनको स्ट्रेस से दूर रखिए, वरना उनके हेल्थ पे गलत असर पड़ेगा। कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके दे दिए और डॉक्टर चले गए। हुकुम सा सीधा मासा के कमरे में चले गए। उनके बैग के पास चेयर लगा के उनका एक हाथ अपने दोनों हाथों में लेके बैठ गए और उनको देखने लगे। कुछ देर बाद उनको होश आ गया। हुकुम सा को अपने पास देख के मुस्कुरा दी। हुकुम सा बिना कुछ बोले उनकी उठने में मदद करने लगे। मासा बैग के क्राउन का सहारा लेके बैठ गई। फिर कुछ देर की शांति के बाद हुकुम सा बोले, मासा क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? गायत्री जी हाँ में सर हिला के हामी भर देती हैं। फिर हुकुम सा पूछते हैं, क्या आप सच में चाहती है कि परी से हमारी शादी हो? इस सवाल पे गायत्री जी खुशी से चहकते हुए बोली, हमारा बस चलता तो हम उनको अपने पास बुला चुके होते। पता नहीं क्या जादू है उनमें, जब भी देखती हूँ एक सुकून मिलता है हमें। अपनी माँ की बातों को सुन के उनके खुशी से चमकते चेहरे को देख के वो बोले, मासा सुनिए हमारी बात, हम उनसे शादी करेंगे, पर आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप अपना पूरा ख्याल रखेंगी। गायत्री जी बच्चों की तरह सर को 2-3 बार हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ पक्का, हम अपना पूरा ख्याल रखेंगे। तो यही वजह है कि इतना प्रैक्टिस के बाद भी क्यों हुकुम सा शादी के लिए मान गए। प्रेजेंट ये सब सोचते हुए उनकी आंखों में नमी आ जाती है। आंसू साफ करते हुए मन ही मन बोले, आई एम सॉरी प्रिया, हम अपना वादा नहीं निभा पाए, पर फिर भी परी कभी भी हमारे दिल में तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती, कभी नहीं। गाड़ी महल के बाहर आके रुकी। हुकुम सा गायत्री जी को संभाल के उनके रूम में लेके गए और बिस्तर पे बिठा के आराम करने को बोल दिए। उनकी बात सुन के गायत्री जी बोली, बेटा हमें अब कुछ नहीं होगा, अभी तो आपके बच्चों के साथ खूब खेलूंगी। जल्दी परी हमारे घर आ जाए, फिर खूब मस्ती करूंगी उनके साथ। उनको देख के उनके जैसा बनने का मन करता है। ये सब वो खुशी से चाहते कहते बोल रही थी। उनकी बातों को सुन के हुकुम सा की हंसी छूट गई। वो बोले, मासा आप ऐसी पहली सास होंगी जो ये बोल रही है कि बहू के आने के बाद उनके साथ उनकी बदमाशी में साथ निभाएंगी। अब हमें अपनी चिंता हो रही है। उनकी बात पे गायत्री जी खिलखिला के हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद हुकुम सा वही बैठे अपने फोन में मेल्स पढ़ने लगे। उनको जब हल्की हंसी की आवाज आई तो सर उठा के देखे, उनकी मासा फोन में किसी से चैट करते हुए हंस रही थी। ये देख के वो चौंक गए। उनसे पूछने पे वो स्टाइल से बोली, हमारी बेस्ट फ्रेंड है। हुकुम सा आईब्रो उचकाते हुए बोली, कौन बेस्ट फ्रेंड? गायत्री जी एक आंख दबा के बोली, आप जानते हैं उन्हें। अपनी मासा का ये रूप देख के हुकुम सा का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें बड़ी हो गई। उनकी ऐसी हालत देख के गायत्री जी जोर से हंस पड़ी। हंसते हुए बोली, बेटा जी अभी से ऐसी हालत हो गई आपकी, तब क्या होगा जब हमारी बेस्ट फ्रेंड आ जाएगी। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। उनकी बात सुनने के बाद हुकुम सा कुछ समझते हुए बोले, वेट वेट क्या बोली आप? आपकी बेस्ट फ्रेंड आएंगी मतलब कहीं परी? ओ गॉड, परी है आपकी बेस्ट फ्रेंड? इस बात पे गायत्री जी दांत दिखा दी। हुकुम सा ने अपना सर पीट लिया। फिर सर सोफे के बैक से लगा के आंखों को बंद करके मन ही मन बोले, परी क्या चीज है आप? अब हमारी मासा तो इतना हमारा नाम नहीं लेती जितना आपका नाम लेती है।
आपके आने से पहले ये हाल है, आपके आने के बाद क्या होगा? जब मासा को आप इतनी पसंद है, तो जब छोटी आपसे मिलेगी तब क्या होगा? ओह गॉड, कैसे संभालूंगा तीनों को। खैर अब जब आप हमारे परिवार में शामिल हो ही रही है तो आपका आपकी बदमाशियों के साथ हमारे परिवार में वेलकम है मिस परी राठौड़। नहीं नहीं, सून टू बी मिसेज परी शौर्य प्रताप सिंह। आप सब मिलके बदमाशी करना, हम आप सबका ख्याल रखेंगे। यही सब सोचते हुए उनके होंठों पे बहुत प्यारी मुस्कान आ गई, जो गायत्री जी भी देख रही थी और जानती भी थी कि इसकी वजह परी है। इसलिए अपनी पसंद पे नाज करने लगती हैं। कुछ वक्त बाद मासा को कुछ खिला के मेडिसिन दे के हुकुम सा अपने कमरे में आ गए। कपड़े चेंज करके अपने बिस्तर पे आके लेट गए। उनके जहन में वो मंजर याद आने लगा जब परी उनसे आके टकराई थी। फिर अपने उस हाथ को देखने लगे जिससे परी की कमर पकड़ी थी। फिर मुस्कुराते हुए उसी हाथ को अपने सीने पे दिल के साइड रख लिए। हुकुम सा का तो ध्यान ही नहीं जा रहा इस बात पे कि जिस लड़की को नजर उठा के देखना अवॉइड कर रहे थे, अभी फिलहाल उन्हीं के ख्यालों के समुद्र में गोते लगा रहे हैं। वही बाबा हुकुम सा तो गयो ग्रिन 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 ग्रिन। इनको धीरे धीरे लवेरिया हो रहा है और इनको खबर ही नहीं थी ऑफ जॉय। राठौड़ निवास, यहाँ भी सिंध भी कुछ कुछ सेम ही है, बोली तो दिक्तो कॉपी। गायत्री जी और हुकुम सा के जाने के बाद से परी पूरी चुल्ली हो गई है। अकेले में मुस्कुराती रहती है। सब उसको ऐसे देख के खुश थी क्योंकि परी हमेशा से कहती थी प्यार उसी से करूंगी जिससे शादी करूंगी। और अब ये होते सब देख सकते हैं। ये दिन ऐसे ही हंसी खुशी निकल गया। दूसरा दिन, परी नहा के बाथरूम से बाथरोब पहने निकली। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए गीले बालों को झटकते हुए खुद को ड्रेसिंग टेबल पे लगे शीशे में गाना गुनगुनाते हुए देखने लगी। तभी उसकी नजर शीशे से उसके पीछे दीवार पे टंगे गिटार पे गई। वो खुशी से उछल पड़ी और जल्दी से जाके गिटार उतर के उसको लेके बैग पे बैठ गई। आंखों को बंद करके हुकुम सा से उसकी पहली मुलाकात याद करके गिटार बजाते हुए सॉन्ग गाने लगी। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई और भी था जो ये सब देख रहा था। देख रही थी परी की भाभी माँ। और फिर वो फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग करके वीडियो किसी को सेंड कर देती हैं। फिर परी को इतना खुश देख के दूर से ही अपने दोनों हाथों से उसकी बलिया ले लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं महल में। कल दोनों वापस राजस्थान जाने वाले थे। शादी दिल्ली से ही होने वाला था तो कुछ दिन बाद सब वापस आ जाते। हॉल में बैठे हुकुम सा कुछ फाइल देख रहे थे और गायत्री जी डाइनिंग टेबल पे बैठी जूस पी रही थी। तभी गायत्री जी के फोन में मैसेज आया। खोल के देखी तो वही परी वाला वीडियो था। परी को इतनी प्यारी आवाज में गाते देख स्क्रीन को चूम लेती है और बोलती है, बच्चा आपको हम बहुत मिस कर रहे हैं। फिर उनका नजर हुकुम सा पे जाता है जो कॉफी पीते हुए फाइल के पन्नों को पलट रहे थे। उनको देख के गायत्री जी अजीब सा मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, इनका कुछ नहीं हो सकता। तभी उनके दिमाग में कुछ मस्ती सुझा, अपने चेहरे पे शैतानी मुस्कान लाते हुए परी का वीडियो और उसका फोन नंबर हुकुम सा को व्हाट्सएप कर देती है। नंबर के बगल में ब्रैकेट में लिखती है, फील फ्री तो कॉल। फिर जल्दी से दीवार के पीछे छुप के हुकुम सा का रिएक्शन देखने का वेट करने लगती है। हुकुम सा को जब मैसेज आया तो स्क्रीन पे देखी उसमें मासा फ्लैश हो रहा था। फिर खुद से बोले, मासा घर में रह के मैसेज क्यों कर रही है। कॉफी का सिप लेते हुए वीडियो प्ले कर दिए। वीडियो देख के उनके मुंह से पूरा कॉफी बाहर आ गया। वो बुरी तरह खांसने लगे। उनका ये हालत देख के गायत्री जी अपना मुंह हाथ से दबाए हंसी की आवाज को रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर जल्दी से रूम में भाग गई। उनको लग रहा था कि परी का गाना सुन के ये रिएक्शन है, ग्रिन पर बात तो कुछ और भी थी। हुकुम सा जब वीडियो प्ले करे तो उनका नजर परी के क्लीवेज पे चला गया। टीयर्स ऑफ जॉय। बाथरोब वहाँ से हट गया था इसलिए क्लीवेज साफ दिखाई दे रहा था। सुने तो होंगे ही आप लोग, मेन विल बी मेन ग्रिन 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 ग्रिन। भाभी माँ को वीडियो बनाते वक्त परी का खुशी से दमकता चेहरा दिखा। गायत्री जी को वीडियो देखते हुए परी का सिंगिंग टैलेंट दिखा। और हमारे महान हुकुम सा सबसे हट के निकले। वो सीधा क्लीवेज देखे। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अभी तो मोहब्बत नहीं है इन लोग में, पर जब शुरू होगा तो सोच सकते हैं हुकुम सा क्या करेंगे। यमी फेस। अभी तो बस छोटू सा नन्हा मुन्ना सा डेमो दिखाए है हुकुम सा ग्रिन 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 ग्रिन। क्लीवेज देखते ही वीडियो को पूरा देखे बिना फोन बंद करके कॉफी टेबल के कोने में रख दिए और जल्दी से ग्लास में पानी लेके एक ही सांस में पूरा पी लिए। फिर अपने चेहरे से पसीना पोंछने लगे। पसीना पोंछते हुए फोन को ऐसे घूर के देख रहे थे जैसे अभी उसमें से परी बाथरोब पहने बाहर निकल के आ जाएगी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। फिर सोफे पे बैठ के गहरी गहरी सांस लेते हुए और राइट हैंड से लेफ्ट साइड का सीना रब करते हुए हल्की आवाज में बोले, ये मासा और मासा की परी एक दिन दोनों मिलके हार्ट अटैक दिलवा देंगी हमें। फिर नजरों को इधर उधर करके देखे कि कोई उनको देख तो नहीं रहा। अल्पविराम। जब श्योर हो गए कि कोई नहीं है तो लपक के अपना फोन उठाए और रूम की तरफ जेट की स्पीड से भागे। ऐसे भागे जैसे अपना फोन नहीं किसी और का फोन लेके भागे हो। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। रूम के अंदर आके जल्दी से रूम अंदर से लॉक करके बेड पे बैठ गए। फिर फोन निकल के सामने रख लिए और उसको देखते हुए बोले, क्या करूं, वीडियो देखूं या नहीं, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। फिर कुछ सोच के अपने सर पे चपत लगाते हुए बोले,
हम क्यों डर रहे हैं? वीडियो हम थोड़ी ना शूट करे हैं, और उससे बड़ी बात मासा वीडियो सेंड करी है। अब उनका कहाँ कैसे टाल सकता हूँ? हाय, हमारे श्रवण कुमार। वीडियो देखने का खुद मन है और कहते हैं मासा चाहती है टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। फिर फोन उठा के वीडियो प्ले कर देते हैं, पर इस बार उनका ध्यान सिंगिंग पे भी था। यमी फेस। परी के आवाज में इतना खो गए कि वीडियो रिपीट कर करके सुनने लगे, पर मन ही नहीं भर रहा था। थोड़ी देर बाद उनका ध्यान उनकी मासा के आवाज से टूटा। वो झटके के बेड से कूद गए और हड़बड़ाते हुए कभी फोन उठा के गड्ढे के नीचे रख देते, कभी कबर्ड में कपड़ों के बीच छिपा देते। अच्छा नहीं लगने पे फोन निकल के उसको बुक सेल्फ के पीछे छिपाने के लिए भागे, पर अचानक से उनके कदम ठिठक गए। खुद से बोले, ये हम क्या कर रहे हैं और टीनेजर जैसे क्यों बिहेव रहे हैं? अरे भाई, फोन हमारा, वीडियो सेंड करने वाली मासा हमारी, वीडियो जिनकी है वो भी हमारी, तो भला हम क्यों डरे? हो। फिर सीना चौड़ा करते हुए खुद से बोले, हम किसी से नहीं डरते। और चेहरे पे गंभीरता लाते हुए खुद को शीशे में देख के अपने हाथों की उंगलियों से बाल सेट करके खुद को देखने लगे। पर जब हंसी कंट्रोल नहीं हुआ तो सर नीचे करके हंसने लगे। थोड़ी देर बाद खुद को नॉर्मल करके बाहर मासा के पास चले गए और उनके पास वाली कुर्सी पे बैठ गए। उनको देखते ही मासा पूछी, शौर्य बेटा, आपने वीडियो देखा, कैसा लगा? ये सुनते ही हुकुमसा के मुंह से तपाक से निकल गया, जोर का। फिर जब एहसास हुआ कि क्या बोल गए, तो सर नीचे करके दांतों तले जीभ काट लिए। मासा को जब उनकी बात नहीं समझ आई तो वो ना समझी में बोली, क्या मतलब? जब हुकुमसा को पता चला कि उनको कुछ समझ नहीं आया तो चैन की सांस लिए और बात बनाते हुए बोले, हमारा मतलब है, हमें जोरों की भूख लगी है, हमें शांति से खाने दीजिए। और जहाँ तक बात रही वीडियो की, तो वो अच्छी थी, बहुत प्यारी आवाज है उनकी। पर एक बात समझ नहीं आई, उनको बाथरोब में वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? डॉट। उनकी बात के जवाब में गायत्री जी बस हंस दी, पर कुछ बोली नहीं। उनको ऐसे हंसते देख हुकुमसा के हाथ खाते हुए रुक गए और अपने आंखों को छोटा छोटा करके उनको घूर के देखने लगे। जब गायत्री जी को एहसास हुआ तो अपनी हंसी रोकते हुए बोली, परी को तो पता ही नहीं है कि उनका वीडियो शूट हुआ है। ग्रिन। वो तो उनकी भाभी माँ ये वीडियो चुपके से रिकॉर्डिंग करी और हमें सेंड कर दी। ये सुनते ही हुकुमसा की आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो गई और मुंह से तेज आवाज में निकला, क्या? पर वो ऐसा कैसे कर सकती है परी के साथ? ये तो गलत है ना। और आप भी उनको समझाए नहीं। हुकुमसा का ऐसा रिएक्शन देख के गायत्री जी मुंह बनाते हुए बोली, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे उनकी भाभी माँ उनका वीडियो पब्लिक साइट्स पे वायरल कर दी हो। हु, हमें ही तो सेंड करी है, इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? वैसे भी हम उनके घर वालों से बोले हैं कि अब से परी के हर खुशी या दुख के गवाह हम बनना चाहते हैं। जब तक आप लोग की शादी नहीं हो जाती तब तक तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। शादी के बाद तो उनको हम अपने पास रखेंगे। स्माइल स्माइल। ये बोलते हुए उनके चेहरे पे अलग खुशी थी। उनको ऐसे देख के हुकुमसा मुस्कुराते हुए पूछे, मासा आप परी से बहुत प्यार करती है ना? जब से उनसे मिली है तब से एक अलग सी चमक रहती है आपकी आंखों में। गायत्री जी इस सवाल पे चहकते हुए बोली, बेटा प्यार नहीं करते, बल्कि जान बन गई है हमारी। उनकी जैसी लड़की हमने आज तक नहीं देखी। हाँ मानते हैं बहुत शरारती है, पर वो इसका भी हमेशा ध्यान रखती है कि उनकी मस्ती में किसी का नुकसान ना हो जाए। फिर गायत्री जी हुकुमसा को आइसक्रीम वाला इंसिडेंट बताई और बोली, पता है वो चाहती तो उस दिन वो आराम से भाग सकती थी। वो दुकान वाला थोड़े उम्रदराज आदमी थे तो वो परी को पकड़ने के लिए नहीं भाग सकते थे। परी चाहती तो अपनी गाड़ी में बैठ के भाग भी सकती थी, पर वो नहीं गई जब तक उनके भैया नहीं आ गए। पता है खाली वही नहीं, उनके घर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जब हमने उनसे आपके बारे में सब बताए तो वो लोग खुश होने के बजाय सब सच सच बताने लगे परी के बारे में। वो सब सुन के हम तभी मन पक्का कर चुके थे कि इतनी अच्छी लड़की और इतना अच्छा परिवार हमें कभी नहीं मिल सकता, इसलिए आपको जल्दी से अपने पास बुला लिए। ऐसे ही थोड़ी देर बात करके दोनों अपने रूम में चले गए। दोनों अपने कमरे में जाके पैकिंग करने लगे कल राजस्थान वापस जाने की। पैकिंग होने के बाद दोनों सो गए। आधी रात में हुकुमसा का फोन बज रहा था, 2 बार बज के कट गया। जब तीसरी बार बजा तो नींद में ही बिना देखे कॉल रिसीव कर लेते हैं। वहाँ से कोई कुछ बोला, जिसे सुनने के बाद हुकुमसा की नींद पूरी तरह से उड़ गई और वो एक झटके में उठ के बैठ गए। मासा का रूम। मासा अपने फोन में किसी से रौबदार आवाज में बात करते हुए बोली, आपको हुकुमसा जो बोलेंगे बस हाँ में सर हिला के जवाब दे दीजिएगा, ताकि उनको लगे कि आप उनका कहा कर रहे हैं पर असल में आप हमारा काम करेंगे, समझे आप? वहाँ से कोई कुछ बोला, जिसे सुन के मासा के चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान आ गई और फिर वो फोन रख के निश्चिंत होके सो गई। हुकुमसा नींद में ही फोन रिसीव कर लेते हैं। दूसरी तरफ से मीठी सी आवाज आए, आप हमें फोन करना कैसे भूल गए और आप बताए क्या आपने वो रिश्ता तोड़ तो दिया? वो लड़की मान गई थी ना आपकी बात, तोड़ दी ना रिश्ता? एक के बाद एक ऐसे सवालों से हुकुमसा की नींद उड़ गई। उनको समझते देर ना लगी कि ये प्रिया है, उनकी प्रिया उनकी चुप्पी से परेशान होते हुए बोली, बेबी प्लीज से समथिंग। हुकुमसा अपनी आंखों को बंद करके खुद को शांत किए, फिर आंखों को खोल के गंभीरता से बोले, परी और हमारी शादी 1.5 महीने में फाइनल हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता।
बेहतर होगा कि अब तुम हमें भूल जाओ। प्रिया ये सुनते ही सिकते में आ गई। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी उसके हुक्म सा उसको छोड़ने की बात करेंगे। वो रोते हुए बोली, ऐसा क्या है उस लड़की में जो आप हमारे साथ किया वादा तोड़ने को तैयार हो गए? पक्का वो लड़की चालू टाइप है, तभी तो पहले आपकी मासा को फंसाए फिर अब आपको भी। हम बता रहे हैं वो लड़की सही नहीं है। हमारी बात मानिए और रिश्ता तोड़ दीजिए वरना। हुकुम सा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था प्रिया का परी को लेके ऐसी बात कहना, पर फिर भी खुद को शांत रखते हुए बोले, अब हम खुद चाहते हैं कि ये शादी हो। मासा को वो पसंद है और मेरे लिए मासा क्या है ये तुम अच्छे से जानती हो, इसलिए हम बोल रहे हैं तुम हमें भूल जाओ, क्योंकि हम भी अब आगे बढ़ने का डिसीजन ले चुके हैं। रात बहुत हो चुकी थी, सो जाओ, बाय, गुड नाइट। इतना बोल के बिना प्रिया की बात सुने फोन कट कर दिए। फोन रखते ही बैग के क्राउन से सर लगा के आंखों को मीचम लिए। आंखों के कोरों से आंसू की 2 बूंद टपक गई। हुकुम सा के दिल में दर्द हो रहा था, पर कुछ कर नहीं सकते थे। उनकी रात तो ऐसे ही आंखों आंखों में कट गई। जहां सुबह से परी और मासा की बातों से उनके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी, वही अब प्रिया से बात करके उनको सच्चाई दिखी कि ये शादी उनकी मर्जी से नहीं हो रही है। खैर जैसे भी, पर रात कट गई। सुबह वापस से हुकुम सा अपने पुराने अवतार में लौट आए थे। इमोशनलेस चेहरा, खतरनाक लग रहे थे और ऊपर से उनका गुस्सा। सुबह से कितने ही नौकरों को उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा। बेचारे सब डर गए। एक नौकर दूसरे से बोला, हुकुम सा को क्या हो गया? जब से शादी तय हुआ था उस दिन से तो ये काफी बदल गए थे, फिर आज ऐसा क्या हो गया जो वापस से पहले जैसे बन गए? दूसरा नौकर दुखी होते हुए बोला, हमको तो उनकी चिंता है जिससे इनकी शादी होगी। ये तो कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भी बुरा बोल देते हैं बिना ये सोचे कि कितना दुख होता है सामने वाले को। पहला वाला, हाँ भाई चल छोड़, हम लोग जल्दी से कम पूरा कर ले, वरना फिर से लताड़े जाएंगे। हुकुम सा के गुस्से से सब महल में परेशान थे। गायत्री जी भी सब देख रही थी, उनका भी मन खराब हो गया था हुकुम सा को ऐसे देख के। थोड़ी देर बाद हुकुम सा गायत्री जी के साथ राजस्थान के लिए निकल गए। उनके बॉडीगार्ड्स की 2 गाड़ी उनके गाड़ी के आगे और 2 पीछे चल रही थी। राठौर निवास। परी आज ऑफिस नहीं गई थी क्योंकि उसकी मम्मी बोली कि आज उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करी है, पर वो तभी मिलेगा जब ऑफिस से छुट्टी लेगी। परी भी खुशी से उनकी बात मान गई। अब भाई परी सरप्राइज के लिए इतना तो कर ही सकती है। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। गाड़ी में हुकुम सा ड्राइवर से बोले, गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ ले लो। ड्राइवर हाँ में सर हिला दिया। हुकुम सा सर सीट से लगा के बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी अपने मंजिल की ओर। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुक गई। हुकुम सा सोचे एयरपोर्ट आ गया तो वो गाड़ी से निकल गए। गायत्री जी भी निकल गई और हुकुम सा को एक नजर देखी। हुकुम सा बाहर निकल के जब अपनी नजरों को उठा के देखे तो चौंक गए, क्योंकि वो परी के घर के बाहर खड़ी थी। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। हाँ जी, यही प्लेन तो गायत्री जी ड्राइवर के साथ बना रही थी। शी इज सो स्वीट ना, यमी फेस। हुकुम सा गुस्से से पलट के अपनी मासा को देखे, पर उनकी मासा पहले ही वहां से भाग गई थी। ग्रिन। अब वो क्या ही कर सकते थे, वो भी मन मार के आगे बढ़ गए। घर के अंदर घुस के देखे तो सामने सोफे पे बैठी सारी लेडीज ऐसे बातें कर रही थी जैसे कितने सालों से एक दूसरे को जानती है, पर वहाँ परी नहीं थी। ये देख के वो अपना सर हिला दिए। फिर वो अंदर जाके सबसे मिले और फिर एक सिंगल सोफे पे नजरों को झुका के बैठ गए। अचानक उनको एक आवाज आई, मम्मा कहाँ है सरप्रा? ये आवाज सुनते ही हुकुम सा बेचैनी से नजरों को उठा के देखे। सामने से परी रेड स्पगेटी विद ब्लैक शॉर्ट, बालों का मेसी बन किए नीचे आ रही थी। उसको देख ही हुकुम सा की नजरें उस पे थम सी गई। परी वहाँ गायत्री जी और हुकुम सा को देखी तो ठिठक गई। बाकी की बातें उसके गले में अटक गई थी, पर फिर खुद को संभाली और भाग के गायत्री जी को टाइट हक कर ली। फिर अपनी मम्मा की तरफ देख के आंखों के इशारे से पूछी, यही है क्या आपका सरप्राइज? वो हाँ में सर हिला दी तो परी उनको फ्लाइंग किस दे दी, जो हुकुम सा देख चुके थे। यमी फेस। सर नीचे करके हल्का सा मुस्कुराते हुए मन में बोले, बिल्कुल बच्ची है। सब बात में लग गए, पर परी की नजरें आज फिर से हुकुम सा पे जा रही थी। हुकुम सा आज फिर उसको अवॉइड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर आज उनकी नजरें उनका साथ नहीं दे रही थी। पर आज ये सब देख के परी का पारा हाई हो गया। खुद से बोली, अब इनका ज्यादा हो रहा है, इनको बताना पड़ेगा कि परी क्या चीज है। अचानक हुकुम सा का फोन बजा। जब देखे तो ऑफिस से कॉल था। सबसे एक्सक्यूज करके साइड में जाके बात करने लगे। परी भी उनके पीछे हो ली। हुकुम सा घूम घूम के बात कर रहे थे। घूमते घूमते प्रेम बाबू के रूम के बाहर पहुंच गए, पर अचानक उनको एक जोरदार धक्का लगा जिससे उनका बैलेंस बिगड़ा और रूम के अंदर पहुंच गए। गिरने से पहले ही खुद को संभाल चुके थे, पर इस धक्के की वजह से उनका गुस्सा बढ़ चुका था। गुस्से में पलट के देखे तो सामने रूम के दरवाजे को बंद किए, हाथ को बांधे परी खड़ी उनको घूर रही थी। परी को देख के उनको समझ नहीं आया कि क्या बोले, तो बिना बोले वहां से जाने में भलाई समझे। नजरों को चुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। उनकी इस हरकत पे अब परी भी जोश में आ गई और उनके सामने जाके उनके सीने पे दोनों हाथ रखे आगे जाने से रोक लेती है। अचानक हुए इस हरकत से हुकुम सा की हालत खराब हो गई थी। वो परी की तरफ देखे तो
वो उनके और पास आके उनके गले में बाहें डाले खड़ी हो गई। दोनों के चेहरे के बीच अब ज्यादा फासला नहीं था। परी तो नॉर्मल थी पर हुकुम साहब अपने होश खोने लगे थे। पर फिर भी परी के सामने वो कमजोर नहीं दिखना चाहते थे, तो थोड़ा अकड़ते हुए बोले, ये क्या हरकत है? इस तरह से कौन करता है? परी भी हल्के गुस्से में बोली, वही तो हम बोल रहे हैं, ये क्या हरकत है? आप हमसे नजरें क्यों चुराते हैं? फिर उदासी से बोली, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी आवाज से पता चल रहा था कि उसको कितना बुरा लगता है। हुकुम साहब भी अब अपने होश पूरे तरीके से खो चुके थे। उनका हाथ खुद ब खुद परी की कमर पे चला गया। उसको कमर से टाइटली पकड़ के खुद से चिपका लिए। परी उनकी इस हरकत से चौंक गई। तब उसको हुकुम साहब की मदहोश कर देने वाली आवाज सुनाई दी। हुकुम साहब बोले, अच्छा, क्या हम जान सकते हैं कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगता? परी उनकी तरफ मासूमियत से देखते हुए बोली, क्योंकि आप हमारे होने वाली पति है। उसके मुंह से खुद के लिए पति सुन के हुकुम साहब को बहुत खुशी हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए परी के होंठ के पास के तिल को देख रहे थे। अचानक उनका गला सूखने लगा। इससे पहले कि कुछ गलत हो, वो परी के ऊपर से नजरों को चुराते हुए बोले, हमें चलना चाहिए, इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए। फिर उसके कमर से हाथों को हटा लिए। परी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो वापस से उनके दोनों हाथों को पकड़ के अपने कमर में रख लेती है और घूरते हुए बोली, जब तक हम नहीं बोलते आप कहीं नहीं जा सकते। हुकुम सा का अब खुद से कंट्रोल खत्म होने लगा। वो बेबसी से बोले, प्लीज परी, जाने दीजिए हमें। परी को तो मजा आ रहा था उनको ऐसे परेशान देख के, पर बेचारी को पता नहीं था कि उनकी परेशानी की असल वजह क्या है। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। वो उनके चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए बोली, हम नहीं जाने देंगे आपको। अब हुकुम साहब भी सब भूल के परी में खो चुके थे। उसके होंठों के पास के तिल को प्यार से घूरते हुए हल्की आवाज में बोले, आपको हमसे डर नहीं लगता क्या? हम बहुत खतरनाक है। सुने तो होंगे ही हमारे बारे में। क्या करते हैं हम अगर कोई हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो? इस बात पे परी उनके चेहरे को कुछ देर तक देखती रही। फिर अपने पंजों पे खड़े होकर उनके कान के पास होंठों को ले जाते हुए धीरे से बोली, आप शायद हमें हल्के में ले रहे हैं। जिस दिन हमारा दिमाग घुमा, आपको फिर हमसे कोई नहीं बचा सकता। हमें नहीं पता आपका गुस्सा कितना खराब है, पर इतना जानते हैं कि हमारा गुस्सा आपके गुस्से से ज्यादा खराब है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि कभी हमें गुस्सा न दिला दे आप। इतना बोल के वो उनके गले से बाहों को हटाए उनसे दूर होके जाने लगी। उसको अच्छा नहीं लगा था हुकुम सा का ये उससे बात करना। परी को जाते देख हुकुम सा समझ गए कि परी को उनकी ये बात बुरी लगी। वो बेचैनी से परी का हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। परी संभल नहीं पाए और उनके सीने से जा लगी। जब समझ आया कि अभी हुकुम सा क्या करे, तो गुस्से में सर उठा के हुकुम सा को खा जाने वाली आंखों से घूरने लगी। उसकी इस अदा पे उनके दिल में हलचल पैदा हो गई। परी को उसकी कमर से पकड़ के हल्का ऊपर उठा लेते हैं और उसके उस दिल को हल्का सा चूम लेते हैं। फिर उसके चेहरे को देखते हैं। परी आंखों को बंद किए खड़ी थी। उसको ऐसे देख के हुकुम सा के आंखों में शोखी उतर आए और शिद्दत से उस दिल को चूम लेते हैं जो पहले दिन से उनकी बेचैनी बाए हुए था। फिर रुक के उसके होंठों को अपनी नशीली आंखों से देखने लगे, जैसे उसे चूमने की परमिशन मांग रहे हो। परी की नजरें उन पे थी। उनकी नजरों को जब अपने होंठों पे महसूस करती है तो शर्म से उसके गाल लाल होने लगे। उसके गालों की लाली देख के हुकुम सा से अब और कंट्रोल नहीं हुआ और उसके होंठों को पूरे शिद्दत से चूमने लगते हैं। परी भी खो जाती है उस किस में। उसकी पकड़ हुकुम सा के कंधे पे मजबूत हो जाती है। जब परी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो वो हुकुम सा के सीने पे हाथ मरने लगती है, पर हुकुम सा को जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। जब हुकुम सा नहीं छोड़ रहे थे तो परी उनके होंठ काट लेती है, जिससे हुकुम सा उसके होंठों को छोड़ देते हैं। परी अपने बाहों को उनके गले में लपेटे उनके सीने से सर लगाए गहरी सांस ले रही थी और हुकुम सा गहरी सांस लेते हुए परी का पीठ सहलाते हुए उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद जब दोनों नॉर्मल हुए तो परी गुस्से से हुकुम सा को धक्का दे देती है। टू बी कंटिन्यू। हे गाइस, आई होप आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी। इफ एस तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताए तो मुझे अच्छा लगेगा।